इस्लाम। आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो है गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ कहता क्या है? तो गाज़ीज़ लॉ कहता है कि द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times of charge enclosed by the closed surface। यानी वो कहते हैं आपके पास जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस का वो बराबर होता है 1 over epsilon naught टाइम्स, यानी बराबर होता है, यानी ये टोटल फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है 1 over epsilon naught टाइम्स ऑफ चार्ज enclosed by the closed surface। यानी टोटल फ्लक्स बराबर होता है 1 over epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसका? क्लोज सरफेस का आपके पास, ठीक है। या फिर सिंपल इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि द टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यानी जो क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर? क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज पर। ठीक हो गया। अच्छा देखिए बेटा, ये एक क्लोज सरफेस है आपके पास, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे चार्ज ले लिए जिनको हमने नाम दिया Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn आपके पास। इसमें हर चार्ज जो है एक सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। हर चार्ज जो है एक सोर्स चार्ज के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये सारे क्या करेंगे? अपना अपना फ्लक्स पैदा करेंगे, तो सबका फ्लक्स मिलकर क्या बनेगा? एक टोटल क्लोज सरफेस का फ्लक्स बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअली हर चार्ज का फ्लक्स मालूम करेंगे और उन तमाम फ्लक्स को जमा करेंगे और जमा करके क्या करेंगे? नेट फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम मालूम करते हैं फ्लक्स ऑफ Q1 चार्ज। Q1 का फ्लक्स कितना होगा? phi1 is equal to 1 over epsilon naught और into Q1, जैसे आपके पास ये आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड उसका क्या निकालेंगे? फ्लक्स ऑफ Q2 का फ्लक्स कितना होगा? phi2 is equal to 1 over epsilon naught into Q2, ठीक है। इसी तरह सो ऑन फ्लक्स ऑफ Qn चार्ज का फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास? उसको हम क्या लिखेंगे? phi n is equal to 1 over epsilon naught into Qn। तो टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है। तो टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इन सारे फ्लक्स को हम जमा कर लेंगे। सारे फ्लक्स को हम क्या करेंगे? एड अप कर लेंगे प्लस सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ गया? phi n। phi1 की वैल्यू कितनी है? 1 over epsilon naught into Q1 प्लस phi2 की कितनी है? 1 over epsilon naught into Q3 प्लस सो ऑन। phi n की वैल्यू कितनी है? 1 over epsilon naught into Qn। ठीक हो गया बेटा। अब इनमें सब में देखें आपके पास 1 over epsilon naught कॉमन है। अगर उसे हम बाहर निकालें 1 over epsilon naught को, तो अंदर क्या बचेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन Qn। ठीक हो गया। ये क्या है आपके पास बेटा? इंडिविजुअल चार्जेस है, उन सब चार्जेस का सम। तो सम को हम क्या करते हैं आपके पास? आपको पता है कि हम सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं। सिग्मा अब कहां से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, 1 नेट i से लेकर कहां तक? n तक, और इसको क्या लिख देंगे? Qi आपके पास, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये इसको हम टोटल चार्ज कह सकते हैं। ये क्या है? टोटल चार्ज है किसका? एक क्लोज्ड सरफेस का। ठीक हो गया। तो इसको हम कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? 1 over epsilon naught into Q। Q क्या है? टोटल चार्ज है ऑफ क्लोज्ड सरफेस। टोटल चार्ज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ठीक हो गया बेटा। ये क्या शो कर रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। या सिंपल हम कहें कि ये जो फ्लक्स होता है, ये टोटल फ्लक्स जो होता है क्लोज्ड सरफेस का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी जितना चार्ज आपके पास ज्यादा होगा उतना फ्लक्स भी ज्यादा होगा। जितना चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कम होगा उतना फ्लक्स भी कम। अब हम बात करते हैं गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन की। तो गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन क्या है? इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो मुख्तलिफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं इससे। तो उसको मालूम करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ इमेजिनरी सरफेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं। इस इमेजिनरी सरफेस को हम गाज़ियन सरफेस कहते हैं। ये क्या चीज है आपके पास?
ये आपके पास एक इमेजिनरी सरफेस है दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट, ये उन पॉइंट से पास होती है वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी मेजर्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको मेजर करनी होती है। ठीक है, सेकंड वन फार्मूला, सेकंड वन पॉइंट है कैलकुलेट द फ्लक्स बाय phi is equal to EA cos of theta। सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, उसी गाउसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, किसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर भी हम क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब गाउसियन लॉ की मदद से, phi बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अब इस फार्मूले की मदद से। सेकंड में हम इस फार्मूले की मदद से करते हैं, थर्ड में हम इस फार्मूले की। अब दो फ्लक्स हमने मालूम कर लिए, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, अब इन स्टेप को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अब हम आगे देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे गाउसियन लॉ की एप्लीकेशन की। तो उसकी पहली एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर। एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कंसीडर हम करते हैं एक हमारे पास हॉलो चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज कैसे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उसका रेडियस कितना है, हमारे पास r है। तो हम अब अपने स्टेप दोहराते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, गाउसियन सरफेस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें गाउसियन सरफेस बनाते हैं। ये हमने क्या किया, इसके अंदर एक गाउसियन सरफेस बना दी, क्योंकि हमने इनसाइड मालूम करना है। लफ्ज क्या है हमारे पास, इनसाइड द हॉलो स्फीयर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड मालूम करनी है, तो इसलिए हमने गाउसियन सरफेस भी क्या की है, इनसाइड बनाई है। ठीक है, इनसाइड गाउसियन सरफेस बना दी, और इसका रेडियस कितना है, इसको हमने नाम दे दिया r प्राइम का। यानी जो आपके पास r प्राइम है वो छोटा है इससे, r से, यानी जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके रेडियस से ये गाउसियन सरफेस का रेडियस जो है वो छोटा है आपके पास। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने दूसरा स्टेप क्या पढ़ा था कि हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। एक तो फ्लक्स बराबर F phi बराबर है E डॉट S है, और दूसरा phi बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट यानी गाउसियन लॉ से। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक से भी पहले आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, गाउसियन लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गाउसियन लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउसियन लॉ, गाउसियन लॉ के मुताबिक आपके पास क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू क्या हो गया, phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू q। ठीक हो गया। अच्छा, ये चार्ज आ गया। अब जरा इसमें गौर करें, ये जो आपने गाउसियन सरफेस बनाई है उसमें कोई चार्ज आपको नजर आ रहा है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर, यहाँ पर बाहर तो है लेकिन इस गाउसियन सरफेस के अंदर देखें तो कोई चार्ज आपको नजर नहीं आ रहा, मतलब q आपके पास क्या है, 0 है। तो q 0 रखेंगे तो फ्लक्स बराबर है क्या हो जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू 0। तो phi बराबर है कितना हो गया, 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड फ्लक्स मालूम करते हैं दूसरा फार्मूले से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला के मुताबिक हम क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो phi इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट A। ठीक हो गया, E डॉट A, ये आपके पास हो गया। ये नंबर 2, क्योंकि कोई और चीज हमारे पास है नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, तो हम सिर्फ फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को क्या किया था, कंपेयर किया था। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक हो गया। तो ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स की कीमत यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट A इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हमने देखो ये phi इज इक्वल टू 0 है, इस फ्लक्स की जगह हमने क्या रख दिया, E डॉट A। तो E डॉट A आपके पास क्या हो गया, 0। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये E0 है या फिर A0 है। A क्या है, आपके पास वेक्टर एरिया है, तो यहाँ पर एरिया तो कुछ ना कुछ है, एरिया तो आपको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, तो एरिया तो 0 नहीं है, इसका मतलब फिर कौन 0 है, फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास या तो फिर क्या है, E 0 है, और या फिर क्या हो सकता है, A 0। ठीक है, बट A जो है वो आपके पास क्या है, नॉट 0। जब नहीं 0 तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है आपके पास, 0। तो इससे क्या नतीजा निकला कि होलो चार्ज स्फीयर के अंदर, इनसाइड चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि होलो चार्ज स्फीयर के अंदर जो रीजन होता है वो फील्ड फ्री रीजन होता है। क्या होता है, फील्ड फ्री रीजन। यानी पहला हमारे पास जो पॉइंट निकला वो क्या है,
इनसाइड होलोस्फीयर, इनसाइड होलोस्फीयर, होलोस्फीयर में क्या होता है आपके पास, इनसाइड होलोस्फीयर देयर इज अ फील्ड फ्री रीजन, देयर इज अ फील्ड फ्री रीजन। तो ये क्या होता है आपके पास, फील्ड फ्री रीजन होता है, मतलब इसके अंदर कोई फील्ड नहीं पाया जाता। ठीक है। नंबर 2, इसी के नतीजे में फिर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को हमें शील्ड करना हो, किसी भी अपरेटस को हमें क्या करना हो, शील्ड करना हो, तो हम उसे क्या कर देते हैं, मेटल बॉक्स में रखते हैं। किसमें रखते हैं, मेटल बॉक्स में, क्योंकि ये भी देखिए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है ना, तो मेटल बॉक्स भी क्या होगा, कंडक्टिंग होगा, तो उसके अंदर भी फील्ड के, उसके अंदर जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, फील्ड फ्री रीजन होगा। तो किसी भी चीज को हमें बचाना हो तो हम उसे किस में रखते हैं, मेटल केस के अंदर रखते हैं। यही वजह है कि आपकी जो टीवी होती है या कंप्यूटर वगैरह होती है, तो उसके जिन पार्ट मतलब फील्ड से बचाना होता है तो उसको क्या करते हैं, मेटल केस के अंदर रखा जाता है, ताकि वो एक्सटर्नल फील्ड से क्या हो, महफूज रहे और वो इजीली अपने काम से अंजाम दे सके।